हाय, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज का हम लोगों का प्लान है कि आज मुझे अपने भाई का पासपोर्ट बनवाने जाना है गाज़ियाबाद। तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। अभी बस वो देख रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हैं या नहीं। तो एक बार वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो बस फिर अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हम पहले सोच रहे थे कि यार ट्रेन से जाएंगे या फिर बाइक से जाएं, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है और उसकी मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार बाइक से जाएं, बट मम्मी कह रही है कि तुम लोग ट्रेन से जाओ तो आसानी रहेगी, या फिर हम लोग कैब करके भी जा सकते हैं। तो यार यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब भाई ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। एक तो पहले हम गलत लोकेशन पे पहुँच गए थे, उसके बाद जब हम इस लोकेशन पे पहुँचे हैं जो कि साहिबाबाद के अंदर है बट इसका नाम जो है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र गाज़ियाबाद है। लेकिन भाई ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, ये पूरा एक पार्क बनाया हुआ है, पूरा मॉल टाइप। बट भाई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये पूरा ये सब जो जितने भी ऑफिस तुम्हें दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब लाइक प्राइवेट कंपनीज को दिए हुए हैं टू डू देयर वर्क। जैसे कि ये एक ऑफिस है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक वियर्ड और ऐसा माहौल है कि यहाँ पे एक पूरी हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है। इसमें भी कुछ काम होता है, कैमरा भी है, लेकिन कुछ हाँ नहीं पता है क्या। देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब बंद हैं, बट उनके जो अंदर से लाइट्स वगैरह जली हुई हैं, बट कोई नाम नहीं है किसी भी ऑफिस का। तो भाई मुझे तो लगता है यहाँ पे प्रॉपर कुछ ना कुछ इलीगल काम ज़रूर होता होगा। डेफिनेटली होता ही होगा यार। बाकी यहाँ पे एक सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, एक छोटी सी कैंटीन है यहाँ पे। और एक ये सांप, भाई पता नहीं कौन बंदा है यार, ये हमारे पीछे घूमे जा रहा है जब से। देखो ये सामने आपको बंदा दिख रहा है ना, ये जो बंदा है भाई, ये हमारे साथ साथ घूम रहा है हर जगह पे। पता नहीं क्या चाहता है भाई, हमसे पूछ रहा था अभी तुम कहाँ पे घूम रहे हो। हम लोग टॉयलेट ढूंढ रहे थे, हमें टॉयलेट ही नहीं मिल रहा था यार। तो इसका पासपोर्ट बनवाने आए हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आई होप होनी नहीं चाहिए, तो इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ तुम आ सकते हो यहाँ पे बनवाने। एक का नंबर आने के बाद बस उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ोटो वोटो क्लिक करी, सारी चीज़ें वेरीफाई करी, स्टेटस अपलोड आगे गया वह पुलिस वेरिफिकेशन सेटअप करवाने के लिए। बस वहाँ पे जैसे पहुँचा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आपका हो गया, अब आप घर जा दो एंड विद इन अ वीक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। तो हमें आई थिंक आधा घंटा भी नहीं लगा। तीन 3 बजे के आसपास एंट्री करी थी तूने अंदर, है ना? 25 मिनट में हो गया सारा। आराम से। और मेरा स्लॉट था कितना बड़ा, 3:15 में ना, 3:30 का स्लॉट था मेरा, और मैं 15 मिनट 2:55 पे चले गया मैं। हाँ, बट वैसे देखा जाए तो 15 मिनट का स्लॉट इन्होंने दिया था ना, तो आपको हाफ एन आवर लेके आना पड़ेगा। आराम से। बट प्रोसीजर इजी था, स्टाफ भी बड़ा प्यारा, मतलब सबने हेल्प कर दिया, गार्ड भी बता रहा था कहाँ जाना है। जैसे मेरा फर्स्ट ए स्लॉट आया था, तो ए स्लॉट का मुझे कुछ नहीं पता था कि ए स्लॉट में कहाँ जाना है। तो वैसे तो देखो, अगर तुम्हें कोई हेल्प ना भी करे ना, अंदर बड़े बड़े टीवी लग रहा है, उन टीवी हाँ, पे तुम्हारी खुद नंबरिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह खुद ले सकते हो तुम अंदर जाके। तो अंदर सबसे पहले जो टीवी लग रहा है ना, उसमें तुम्हारा आएगा जो तुम्हें रैंकिंग मिली है। जैसे मेरे को N72 मिली थी ए सीरीज़ पे, तो अंदर जो फर्स्ट टीवी है उसमें ए सीरीज़ पे ही तुम्हारी नंबरिंग है। बस तुम्हें नंबर जो तुम्हें मिला है वो ढूंढना है टीवी पे कि वो कहाँ है। ओके। जिस पे आगे A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे A18 कुछ थे। तो उसमें जिधर भी तुम्हारा नंबर किस ए सीरीज़ के सामने आया, बस उस ए सीरीज़ पे जाके पहुँच जाओ, वो अपना काम कर सकते हैं तुम्हारे साथ। उसके बाद जब वहाँ से आगे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा बी सीरीज़ में आ जाना, बस और कुछ नहीं। अपना नंबर ढूंढ लेना, टीवी तुम्हें सब मिल जाएगा। आई थिंक ये पूरा काम तो हो चुका है, 1 हफ्ते के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। मतलब बहुत इजी प्रोसीजर था, मुश्किल से हमें 15 से 20 मिनट भी नहीं लगी होगी। आप 15 मिनट का स्लॉट तो देते हैं, बट आपको वहाँ लेके आना पड़ेगा, आधे घंटा लेके आओ यहाँ पे। एंड पूरा जो अंदर जाने के बाद पूरा काम है ना पासपोर्ट का, बहुत आसान है। और जो स्टाफ भी था सारा हेल्पफुल है, जैसे कि अभी इसने बताया भी था। तो सही है यार, मतलब हो गया काम। बहुत दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे थे। अब मुझे भी अपना बनवाना है, इसका तो बन चुका है, अब मुझे अपना बनवाना है। तो अब तो देखते हैं, जब 1 हफ्ते के बाद इसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी और जब पासपोर्ट आ जाएगा, मैं तब करूँगा अपना अप्लाई। हो गया। वैसे फैसिलिटीज़ वगैरह सब सही है आपको। चीज़ बताऊँ, जो हमारा गाजियाबाद वाला ऑफिस है ना, उसकी लोकेशन अच्छी है बट स्टाफ अच्छा है। हाँ, मैंने जाते ही बोल दिया कि भाई नहीं, यहाँ तुम्हारा काम नहीं होगा, मंडे में मंडे मिलना। है ना। और फिर सब दिवाली की छुट्टी गए हुए हैं। सारी चीज़ें दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो साहिबाबाद वाला है। अब इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है बट इसका स्टाफ बहुत हेल्पफुल था।
इस पूरी बिल्डिंग में भाई मैं तुम्हें यहाँ पे क्लिप लगा के दिखाऊंगा, बड़ी हॉरर वाइब्स थी, बड़ा अजीब सा माहौल था, बट पासपोर्ट ऑफिस और वहाँ के स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल। बाकी ये यहाँ पे ये पार्किंग मतलब पार्किंग का स्पेस है, हमने यहाँ पे पार्क की थी अपनी बाइक और वहाँ से एग्जिट होना है। भाई कहाँ आ रहा है? बैग लग जाती है क्या? उधर जाना है भाई। देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं। भाई जिधर से उसने एंट्री करी थी ना, उसने जिधर से एंट्री करी थी वो उधर से ही एग्जिट करना चाह रहा है और भाई मेरे ऊपर स्कूटी चढ़ा रहा है यार। भाई मेरे ऊपर की चढ़ा रहा है यार। एग्जिट का इतना बड़ा बड़ा वहाँ लिखा हुआ है यार। भाई लोग अब भी बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं। तो यार आ चुके हैं वहाँ से पासपोर्ट बनवाने के बाद। तो अब सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी कि क्या क्या डिटेल्स हुई हैं, क्या क्या वहाँ पे हमसे पूछा गया था, क्या प्रोसीजर था, वो सब आपने अब तक देख ही लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है यार, सच में मतलब आने में जाने में इतनी थकान नहीं हुई थी, आने में थोड़ा मतलब थकान हो गई। और हमने पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं था। हमने वहाँ पे देखा था यार खाने के लिए, बट वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहा था। और पता है जब हमने उससे रीज़न पूछा कि यार ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि ये चीज़ तो हमने फिगर आउट कर ली थी कि यार जो वहाँ पे कोई शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा। लेकिन पता है उसने रीज़न क्या बताया कि भैया ये एक्सपेंसिव प्लेस है ना, ये महंगी प्लेस है ना। मुझे ऐसा गुस्सा आया ना उस टाइम पे, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। मैं बोलना चाहता था कि अगर ये महंगी प्लेस है ना, तो तूने अपनी लाइफ में कुछ भी महंगा देखा ही नहीं है। तू कहीं महंगी प्लेस पे गया ही नहीं है। तो वो तो चलो छोड़ो। फिर हमने आने के बाद भी एक जगह सोचा था कि हम वहाँ पे खाएंगे, बट फिर उतना मन नहीं करा क्योंकि आने में बहुत थकान हो रही थी और देर भी हो रही थी, और वहाँ पे मतलब जाने में टाइम लगता, फिर वहाँ से लेने में भी टाइम लगता, तो ज़्यादा कुछ हमने वहाँ से लिया नहीं था। तो हम बस थके आ रहे घर पे आए थे। अब बस आके ना, अब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा। अब आई डोंट थिंक कि इसके बाद मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि अब बस हम खाना खाएंगे और बस सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है यार।